उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन सीसामऊ सीट पर सारे सियासी समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। दिवाली के दिन नसीम सोलंकी वनखंडेश्वर मंदिर पहुंची थी और गंगा जल चढ़ाकर शिव जी का पूजन किया था। इसके बाद मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। मुस्लिम धर्मगुरु रजवी बरेलवी ने कहा कि मुसलमान होने की वजह से शरीयत का कानून नसीम सोलंकी पर भी लागू होगा। शरीयत के तमाम नियम कानून उनको मानने होंगे। इस्लामिक शरीयत के हिसाब से मूर्ति पूजा को हराम माना गया है। अब उन्हें माफी का कलमा पढ़ना चाहिए। अब इस सारे विवाद को वोटों के समीकरण के हिसाब से देखें तो मीडिया रिपोर्ट से मिले आंकड़ों के मुताबिक सीसामऊ में 2,69,770 मतदाता हैं। इसमें मुस्लिम मतदाता 1,10,000 के करीब हैं। ब्राह्मण मतदाता करीब 60,000 और अनुसूचित जाति के मतदाता 60,000 के आसपास हैं। कैंडिडेट्स की लिस्ट देखें तो सपा ने मुस्लिम कैंडिडेट नसीम सोलंकी को उतारा है, वहीं बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को यहां से टिकट दिया है। साफ है कि ब्राह्मण वोटों को प्रमुखता दी गई है, लेकिन बीजेपी ब्राह्मण के साथ साथ अनुसूचित जाति के वोटों पर भी फोकस करने की कोशिश कर रही है। बसपा के वीरेंद्र कुमार, सभी जन पार्टी के अशोक पासवान, इसके अलावा 2 निर्दलीय आफ्ताब शरीफ और कृष्ण कुमार यादव भी यहाँ पर मैदान में हैं। आंकड़े बताते हैं कि नसीम सोलंकी का दावा इस सीट पर मजबूत है। उनके पति इरफान सोलंकी साल 2012, 2017 और 2022 3 बार लगातार विधायक बने। उनकी जीत में मुस्लिम वोटों का बड़ा ही योगदान था। उनके एक आपराधिक मामले में दोषी करार होने पर अब सीट खाली हो गई और उपचुनाव हो रहे हैं। राजनीतिक जानकार दावा कर रहे हैं कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य में हिंदू वोटों में सेधमारी करने के लिए नसीम सोलंकी मंदिर पहुंच गयीं। लेकिन अब शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने और मुस्लिम धर्मगुरु के फतवा जारी करने पर ये दाम उल्टा पड़ सकता है। मुस्लिम वोटर्स बसपा की ओर भी रुख कर सकते हैं। ऐसा होने पर सपा को भारी नुकसान हो सकता है। पिछले चुनाव को देखें तो सपा पहले नंबर पर और बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। साल 2022 में इरफान सोलंकी को कुल 79,163 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के सलील को 66,897 वोट मिले थे। कांग्रेस के सुहेल अहमद को 5,616 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी के रजनीश तिवारी को 2,937 वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस मैदान में नहीं है, बल्कि सपा का समर्थन कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के वोट सपा की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन मौलाना के फतवे के बाद अब वोटों के समीकरण किस तरफ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि नसीम सोलंकी ने फतवे पर जवाब भी दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बीच में प्रचार के दौरान एक वाकया हुआ है। एक मंदिर में आप लोग गए हैं, पूजा अर्चना की है। उस मंदिर का जीर्णोद्धार भी विधायक जी ने ही करवाया था। जी जी जी। क्या वाकया था जो आप लोग गए हैं? हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता थे, तो हम उनकी खुशी के लिए गए थे। वो जहाँ मेरे साथ कदम से कदम मिला के मेरा सहयोग कर रहे हैं, और हम परेशान हैं 2 साल से, तो हम बहुत जगह जाते हैं तो उसको कवर नहीं करा गया, इसको कर लिया, तो बहुत आप लोग का शुक्रिया। और मुझे जहाँ स्नेह और प्यार और आशीर्वाद मिलता है तो वहाँ हम जाते हैं। लेकिन अब पूजन के बाद अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, कुछ फतवे जारी करने की बात चली। क्या लगता है कि इसको राजनीतिकरण एक तरह से दिया जा रहा है? पूरा जनता की अदालत में जनता सब जानती है कि हम किस लिए बाहर आए हैं, घर से बाहर। अब मौलाना का फतवा कितने वोटर्स को काटता है और नसीम की सफाई कितने वोटर्स को बांधे रख पाती है, ये तो वोटर्स ही बता सकते हैं। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को चुनाव परिणाम सामने आने हैं। 23 को ही पता चलेगा कि किस बात का कितना असर हुआ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।